हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफाक अहमद। विज्ञान कक्षा 10वीं का अध्याय 3 धातु एवं अधातु हम लोग पढ़ रहे हैं। आज से हम लोग का धातु एवं अधातु की फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग धातु और उसके गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि धातु क्या है। धातु मेटल किसे कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो एज सच पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन जो है धातु की होती नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर, गुणों के आधार पर हम लोग इसको जो है बोल सकते हैं कि कोई तत्व जो है वो धातु है या नहीं है। इसके अलावा धातु ऐसे तत्व होते हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग सेम होती है। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन जब कोई तत्व अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। यानी नेगेटिव संख्या कम हो जाएगी और पॉजिटिव संख्या बढ़ जाएगी। तो जब नेगेटिव कम हो रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो फिर वो जो तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उसमें धन आयन उत्पन्न हो जाएगा या वो धन आयन बनाएगा। ठीक है, तो धातु ऐसे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बना लेते हैं। सामान्यतः कुछ चीज़ें ऐसी होती, सामान्यतः कुछ चीज़ें धातु को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है ना। सामान्यतः इसलिए लिखा है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं हर धातु में पाया जाए, कुछ धातुएं इससे अलग भी हो सकती हैं। जैसे इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, अधिक तापमान इनको चाहिएगा इसके गलनांक और क्वथनांक तक पहुँचने के लिए। दूसरा, इनका जो घनत्व है वो अधिक होता है। अगर दूसरे अधातु या उपधातु के कंपैरिजन करें तो इनका घनत्व जो है वो अधिक होता है। ये भूरे श्वेत रंग और जो है चमकदार श्वेत रंग के पाए जाते हैं। ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पारा अकेली एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, और बाकी जितनी भी धातु है वो सब कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। इन सभी जितनी भी मेटल्स हैं, धातु है, उन सभी के बाह्यतम कोश, सबसे बाहर वाली कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनको त्याग कर वो धन आयन बनाते हैं। ठीक है, तो ये धातु के बारे में कुछ चीज़ हो गई। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं जो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि धातु के क्या गुण है और किन वजहों से धातु जो है दूसरी अधातु या उपधातु से जो है किस तरह से अलग होता है। जैसे पहला एक इसकी प्रॉपर्टी है, गुण है आघात वर्धिता, मेलिएबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि एक धातु है, उसको हम लोग गर्म करके उसको पीट पीट कर जो है उसको हथौड़े से उसके ऊपर चोट कर करके पीट पीट कर उसको हम लोग ना लंबी चादरों के रूप में बना लेते हैं, है ना। बड़ी लंबी लंबी जो है चादरें के रूप में हम लोग बना लेते हैं, और बिल्कुल बारीक पतली से पतली पतली से पतली होती चली जाएगी। एक मेटल लिया, उसको अच्छे से हथौड़े से उसको हम लोग पीटते गए गर्म करके, तो उसको पीटते गए तो वो मेटल जो है इस तरह के फॉर्म से कन्वर्ट होकर पतली पतली चादर के रूप में कन्वर्ट होता है। सिंपल सा एग्जांपल है कि एल्यूमिनियम फॉइल जो हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर जो है चांदी का वर्क जो हमारे यहाँ पर खाने की चीज़ों के ऊपर चिपकाने में, खासतौर से मिठाई के ऊपर उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें जो है मेलिएबिलिटी, आघात वर्धिता को प्रदर्शित करती हैं। सोना सबसे अधिक आघात वर्धित धातु है, सोना और चांदी ये दो सबसे अधिक आघात वर्धी है, जिसमें सोना उससे भी ज़्यादा आघात वर्धी होता है। इनकी पतली पतली, जितनी ज़्यादा पतली चाहें उतनी ज़्यादा पतली, बहुत ज़्यादा पतली चादरें हम लोग इसके ज़रिए से बना सकते हैं। अगली हम लोग का गुण है वो है तन्यता, डक्टिलिटी। यानी एक धातु लिया और उसको उसके ज़रिए से उसको खींच कर हम लोगों ने उसको तार के रूप में कन्वर्ट कर दिया। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग तन्यता कहते हैं। कोई भी धातु ली उसको हम लोगों ने खूब खींच खींच कर बड़ा किया, उसको खींच कर बड़ा किया, लंबा करते गए, उसको पतले पतले तार के फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। तो ये धातुओं के ज़रिए, धातुओं में हम लोग कर सकते हैं क्योंकि उसमें तन्यता होती है, डक्टिलिटी होती है। ये जानकर आप लोग को बड़ा आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोना को हम लोग, 1 ग्राम सोने से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार तक आसानी से बना सकते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। गोल्ड जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, गोल्ड, इसका हम लोग अलग अलग इस्तेमाल हुआ। जैसे कॉपर के ज़रिए से हम लोगों ने वायर बनाया,
सोने में हम लोग अंगूठी बनाना, जेवरात बनाना, या इस तरह की चीज़ें हम लोग इसके ज़रिए से बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तो धातुओं में तन्यता या डक्टिलिटी पाई जाती है, ये धातु का एक इम्पोर्टेंट गुण है। एक और चीज़ है धात्विक चमक। धात्विक चमक, आपने देखा होगा कि जो धातु होती है उनमें एक चमक पाई जाती है। चमक से मतलब इस तरह की नहीं जैसे हम लोग जनरली कोई लाइट इफेक्ट या इस तरह की कोई चीज़ इफेक्ट पड़ रहा है, बल्कि चमक इस तरह की हम लोग देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे आप लकड़ी देख लें, है ना, या इस तरह की कोई चीज़ देख लें लकड़ी टाइप की, तो उसमें एक चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन उसी के ज़रिए, उसी के कंपैरिजन में हम लोग लोहा देखें, एल्यूमिनियम है ना, या सोना है, चांदी है, या पीतल है, तांबा है, कॉपर है, इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो इनमें चमक पाई जाती है। इस चमक को जो है धात्विक चमक कहते हैं। अपने शुद्ध फॉर्म में धातु की सतह चमकदार होती है, इसी चमक को धात्विक चमक कहते हैं। ये चमक किस कारण होती है? हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि जो भी धातु होती है इसके बाह्यतम कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का जो है परमाणु क्रमांक 13 होता है ना। और हम लोग बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इस कक्षा में चले गए, 8 इस कक्षा में चले गए, बचे 3। वो 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट आखिरी वाली कक्षा में इसमें चले गए। तो ये 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी आखिरी बाह्यतम कक्ष में घूम रहे होते हैं। इसके बाह्यतम कक्ष में 3 जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, जिस वजह से इसमें एक चमक पाई जाती है। इसमें उपस्थित बाह्यतम कक्ष में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इस मेटल में चमक पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, धातुएं जो है विद्युत की चालक होती है। यानी हम लोगों के घर में अगर हम लोग देखें कि पंखा चल रहा है या लाइट जल रही है, तो वो स्विच और उस अप्लायंस जिसकी हम बात कर रहे हैं उन दोनों के बीच में एक तार लगा हुआ है, जिसके ज़रिए से बिजली विद्युत वहाँ से स्विच से होकर जो है हम लोगों के अप्लायंस तक पहुँच रही है। तो वो जो तार जो लगा हुआ है वो धातु का बना हुआ होता है। अगर उसको हम धातु का नहीं बनाएंगे तो हम लोगों की लाइट जो है वो चल नहीं सकती है। ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल आप उसी तार का लीजिए कि उस तार से हम लोग को करंट ना लगे, इसके लिए उसके ऊपर एक नॉन मेटलिक या जो है अधातु की जो है एक परत चढ़ाई जाती है, एक प्लास्टिक की एक परत चढ़ी होती है, जिसके ज़रिए से हम लोग उसको जब छुएं भी अगर चालू कंडीशन में भी, तो हम लोगों को उससे करंट ना लगे, इसलिए लगाया जाता है। तो धातुएं जो है वो विद्युत की चालक होती है। एक यहाँ पर एक सेटअप यहाँ पर लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। एक बैटरी से बल्ब जोड़ा है, स्विच जोड़ा है, और यहाँ एक तार जोड़ा है, प्लस यहाँ पर एक जगह खाली छोड़ रही है, ए और बी 2 क्लिप लगा रखे हैं। अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों क्लिप के बीच में कोई भी धातु आप लगाइए, तो उस धातु के ज़रिए से अगर इस धातु को हम लोग लगाएंगे, हम लोगों का सर्किट पूरा हो गया। अब जैसे ही हमने स्विच चालू करा, हम लोगों का बल्ब जलने लग जाएगा। हम जैसे ही स्विच चालू करेंगे ये बल्ब जलना शुरू कर देगा। ठीक है। तो जब बल्ब जलना शुरू कर दिया मतलब क्या हुआ, ये सर्किट पूरा हो गया, है ना। और ये जो बीच में हम लोगों ने लगाया है, ये क्या है, धातु का चालक है। तो जितनी भी धातु होती है वो विद्युत की चालक होती हैं, है ना। इसको हम लोग कंडक्टर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है। तो जितनी भी धातु होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं, और उनमें से विद्युत गुजर के जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह। इसी के अगर आप लकड़ी अगर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि लकड़ी अधातु है, तो आप इन दोनों पॉइंट के बीच में लकड़ी लगाइए, उसके बाद आप चला कर देखिए, तो ये जो है बल्ब चालू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है विद्युत की चालक नहीं होती है, विद्युत की कुचालक होती है, अचालक होती है, या नॉन कंडक्टर कहते हैं जिसको हम लोग, नॉन कंडक्टर होती है। यहाँ तक आप लोग को चीज़ समझ में आ गई होगी। अगली चीज़ है ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता यानी किसी चीज़ में, किसी धातु में से, किसी तत्व में से अगर हम लोग एक जगह से उसको गर्म करें तो दूसरी पॉइंट पर उसके ऊष्मा चली जाए, या ऊष्मा जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सके, जा सके, तो इसको हम लोग ऊष्मीय चालकता कहते हैं। धातु जो है वो ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, और इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। एक यहाँ पर हम लोगों ने सेटअप यहाँ पर लगाया है, एक बर्नर लिया है और एक स्टैंड लगाया है। स्टैंड पर क्लिप के ज़रिए से यहाँ पर हम लोगों ने
या क्लैम के ज़रिए से यहाँ पर हम लोगों ने एक मेटलिक रॉड लगाई है, एक मेटल की एक रॉड लगाई है, ठीक है, एक मेटल की रॉड लगाई यहाँ पर, और इसके नीचे बर्नर से हम लोगों ने यहाँ पर इस मेटल के रॉड को गर्म करना स्टार्ट करा। कुछ देर बाद अगर हम लोग तापमान के ज़रिए से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ का तापमान भी बढ़ जाएगा। यहाँ का तापमान तो अधिक होगा, लेकिन धीरे 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 इसका तापमान यहाँ तक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ये तापमान बढ़ता जाएगा, ये तापमान बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ऊष्मा जो हम लोग यहाँ दे रहे हैं वो यहाँ तक जा पा रही है, क्योंकि इसीलिए ये गर्म हो पा रहा है। अगर ऊष्मा यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती तो फिर ये चीज़ यहाँ पर गर्म नहीं होती, बल्कि यहीं पर गर्म होता रहता और ये जो है जल कर ख़त्म हो जाता। तो इससे हमें पता चलता है कि जो धातु होती है वो ऊष्मा की सुचालक या चालक होती है। इसको हम लोग जो है कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दो धातु ऐसी हैं, पारा और लेड। पारा और लेड ये दो धातु ऐसी हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती है, ये नॉन कंडक्टर होती है, ठीक है। इसमें पारा में या लेड में जो है धातु, पारा और लेड में जो है ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। क्यों? एक वजह इसकी ये भी है कि इनके जो है गलनांक और क्वथनांक जो है कम होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर जो है, पारा तो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से गर्म करके एक जगह से दूसरी जगह इसकी हीट नहीं पहुंचा सकते, इसलिए ये ऊष्मा की कुचालक होती है। पारा और लेड, बाकी जितनी धातु हैं वो ऊष्मा की चालक होती है। एक लास्ट आज की चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो है ध्वनिक सोनोरस। कि धातु में एक ये गुण पाया जाता है कि जब हम लोग धातु को किसी ठोस चीज़ से टकराते हैं या धातु किसी ठोस चीज़ पर गिरती है तो आवाज़ उत्पन्न करती है, एक ध्वनि उत्पन्न करती है। इस ध्वनि उत्पन्न करने की वजह से, इस ध्वनि उत्पन्न करने के इस गुण को हम लोग ध्वनिक या सोनोरस बोलते हैं। तो कोई भी आप धातु देख लीजिए, वो अगर हम लोग एक धातु को किसी ठोस चीज़ पर रखेंगे तो उसमें से पर्टिकुलर एक आवाज़ निकलेगी, एक ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है, एक ध्वनि उत्पन्न होगी। और अगर यही चीज़ हम लोग नॉन मेटल में देखें या फिर अधातु में अगर हम लोग देखें तो फिर उसमें आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है ना। ये ज़रूरी है कि हर मतलब मेटल के में धातु जो है अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन जो है धातु में जो है एक ध्वनि पाई जाती है अगर वो किसी ठोस चीज़ से टकराती है। यहाँ पर हम लोग का ये लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ, जो धातु के गुण पर आधारित था। और आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और धातुओं के गुण आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं।